हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। आज फिर हम कोऑर्डिनेट्स को आगे बढ़ाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये हमारे पास ग्राफ होता था, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये माइनस का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये माइनस का वाई, ये वाई, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन होता था। इसको हमने ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस प्लेन फिगर को हमारे पास इनको 4 पार्ट्स को के अंदर डिवाइड करता था। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि हमारा को पॉइंट एक्स एक्सिस पे इधर लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती थी, 0 होती थी। एक्स की वैल्यू यानी कि इस फॉर्म के हमारे पास क्या आते थे, कोऑर्डिनेट आते थे। यदि कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इस फॉर्म के कोऑर्डिनेट आते थे। कोऑर्डिनेट हमारे लिए प्लेन के किसी प्लेन के अंदर लाई करते हैं, किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स और वाई होंगे। पहले स्टार्टिंग में हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, फिर वाई की वैल्यू रखेंगे, जिसको हम एब्सिसा बोलते थे, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट। ठीक है, इस प्रकार से हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हम क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतने बताया थे किसी पॉइंट को किस तरह से प्लॉट करते हैं। किसी पॉइंट के यदि हमारे पास कोई भी कहीं पे भी इस प्लेन के अंदर कहीं पे भी कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये था। ठीक, अब हम क्या करते हैं इस पर आगे। एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक फिगर है ए बी सी डी, हमारे पास एक फिगर है, रोम्बस की फिगर है ये। ठीक है, इसके अंदर जो ए सी है, ए सी की जो डिस्टेंस है यानी कि डायगनल है, इस डायगनल की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। बी डी की क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ए बी सी और डी। हमें ये 4 कोऑर्डिनेट यानी ए बी सी पॉइंट्स के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ए सी जो हमारा, हम जानते हैं कि जो हमारे पास वाई एक्सिस है इस पॉइंट को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो 16 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर ये इधर होगा, यानी कि ए ओ की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, और ओ सी की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी प्रकार से ओ बी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओ डी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब यदि मैं इस कोऑर्डिनेट को देखूँ, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिन से 8 डिस्टेंस यूनिट पे है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब कितने डिस्टेंस पे है ये, 8 यूनिट पे, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है मेरा, ये भी ओरिजिन से इधर क्या है 8 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे लाई करता है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होने की वजह से हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -8 और 0। सी के को क्या कोऑर्डिनेट आ गया, 8 और 0। सिमिलरली ऐसे ही बी और डी के फाइंड आउट कर सकते हैं। बी हमारे पास क्या है 4 यूनिट पे है, कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कितने यूनिट पे है, 4 यूनिट, इधर आ जाएगी। सेम ऐसे डी क्या हो जाएगा, कहाँ लाई करता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये हमारे पास आ जाएगा -4। इस प्रकार से हम ए बी सी और डी के क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि प्लॉट ए पॉइंट, हमारे पास कुछ पॉइंट गिवन होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से प्लॉट पॉइंट ए हमारे पास क्या है 2 3, बी है हमारे पास, बी है 2 1, सी है 0 1, डी है 0 3। ठीक है, प्लॉट ए बी सी डी, ज्वाइन द पॉइंट एंड आइडेंटिफाई द फिगर ऑब्टेन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, सभी पॉइंट्स को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट करके उनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनती है उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया एंड पैरामीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, -x माइनस का y y। ठीक है, यूनिट क्या है 3 तक है, तो इक्वली डिस्टेंस हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से नाम दे देंगे 1 2 3। सेम ऐसे 1 2 3, सेम ऐसे ही -1 -2, और यहाँ पे दे दो -3, थोड़ा सा और -y, a -1 -2 और -3। अब ए हमारे पास क्या है 2 और 3। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 और 3, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 2, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 पर पहुँच गए। उसके बाद क्या है वाई की वैल्यू 3, यानी कि ये यहाँ पे इस प्रकार से जाएँ, और 3 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा 2 और 3 होगा, जिसका नाम क्या है ए। फिर मेरे पास हम बी कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं। बी कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 1,
यानी कि यहाँ पे क्या जाए 2, ठीक है। उसके बाद बी क्या है 1, यानी कि ये पॉइंट, ये मेरे पास होगा बी की वैल्यू क्या है 2 और 1। सी क्या है 0 1, 0 और 1, यानी कि x की वैल्यू क्या रहे 0 और y की वैल्यू क्या रहे 1, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट के बाद सी। उसके बाद डी क्या है 0 3, यानी कि x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 3, यानी कि ये पॉइंट मेरा क्या होगा डी। सभी पॉइंट्स को क्या करते हैं मिला दें आपस में, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, हाईलाइट कर दें इसको इस प्रकार से, और डी को फिर ए से। अब हमें ये बताना है कि कौन सी फिगर है हमारी। अब देखो इसकी जो डिस्टेंस देखें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है 1 से 2 तक, यानी कि 2 यूनिट। ये क्या है पॉइंट 1 है, 1 की डिस्टेंस क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई। तो जो हमने जो फिगर जो बनी है वो क्या है स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड क्या है 2 यूनिट। हमने इस फिगर से देख लिया कि हमारे पास जो फिगर जो फॉर्म्ड हुई है वो क्या है स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है 2 यूनिट है। अब हमें क्या निकालना, एरिया निकालना। एरिया क्या होता है साइड इंटू में साइड, ठीक है, यानी कि 2 इंटू में 2, यानी कि 4 यूनिट स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू में साइड, यानी कि 4 इंटू में 2, यानी कि 8 यूनिट। ये हमारे पास क्या होगा एरिया फाइंड आउट होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये बताना है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। हमारे पास कुछ पॉइंट गिवन है, जैसे हमारे पास क्या है 5 6 0 4, ठीक है, 3 और 6 8 और 0, ये कुछ पॉइंट्स गिवन है। हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, कि किसी भी क्वाड्रेंट में लाई ना करें। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ होता है x नेगेटिव x माइनस का y y। ये पॉइंट्स हम पहले से प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद देखेंगे कौन सा पॉइंट क्वाड्रेंट के अंत ऊपर लाई नहीं करता। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। प्लॉट करते हैं 5 और 6। ये तो हमारे पास किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। 5 6 हमारा यानी इस टाइप की तरह लाई करेगा। यानी कि यदि किसी भी कोऑर्डिनेट यानी कि x और y की वैल्यू जहाँ 0 आती है, जैसे 0 4 को प्लॉट करें, यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 4, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा 0 4 एंड 8 4 किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, क्योंकि ये कहाँ लाई करते हैं एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए हमारे पास इन एक्सिस को छोड़ के लाई करना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने सभी इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी अदर टाइप्स नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप स्वयं प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने सभी करवा दिए हैं। हमारे पास केवल ये 2 टाइप बची हुई थी, ये मैंने आपसे करवा दी है, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस को आपने स्वयं ट्राई करना है।